जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पुराने बारदाने का दाम बढ़ा दिया गया है सरकार की ओर से। अब इसमें धान लाने पर किसानों को प्रति बोरा 25 रुपए की राशि मिलेगी, तो पहले इसका मूल्य 18 रुपए तय किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार ने पुराने बारदानों की कीमत में 7 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब धान बेचने के लिए पुराने बारदानों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्रति बोरा 25 रुपए मिलने वाला है, तो वही अभी तक इसकी कीमत केवल 18 रुपए तय की गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने देर शाम पुराने बारदानों के दाम में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पुराने जूट बारदाने की दर 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने दोपहर को ही बताया था कि सरकार पुराने जूट बारदाने की कीमत बढ़ा रही है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। इस पुराने बारदाने का इस्तेमाल धान खरीदी में हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इस समय बारदाना संकट से जूझ रही है और किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए सरकार को 5,25,000 लाख गठान बारदाने जूट बारदाने की जरूरत है और केंद्रीय जूट आयुक्त से अभी तक केवल 86,000 गठान बारदाना ही मिल पाया है। ऐसे में सरकार राइस मिलों, पीडीएस दुकानों से पुराना बारदाना ले रही है। किसानों से भी कहा गया है कि वे पहले दिन से पुराने जूट बारदाने में धान ला सकते हैं। सरकार धान के साथ साथ बारदाने की भी कीमत देने वाली है। राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला है एरियर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के बकाये वेतन की चौथी किस्त मिलेगी। अक्टूबर से दिसंबर 2016 तक का भुगतान होने वाला है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान जल्द ही हो जाएगा। सरकार ने बकाया वेतन की चौथी किस्त जारी करने का आदेश दिया है। वेतन रिविजन नियम लागू होने के बाद बकाया वेतन को 6 किस्तों में देने का फैसला हुआ था। वित्त विभाग ने एरियर की नई किस्त जारी करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन रिवीजन नियम 2017 लागू किया गया है। इसके तहत रिवाइज वेतन 1 जुलाई 2017 से नियमित भुगतान किया जा रहा है। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 महीने के बकाया वेतन का भुगतान 6 समान वार्षिक किस्तों में करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। अब तक बकाया वेतन की 3 किस्तों का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार चौथे किस्त के रूप में अब अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 तक के बकाये वेतन का भुगतान किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑल इन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। दरअसल बता दें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑल इन आवेदन लिया जा रहा है। विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं से प्रस्ताव साथ ही साथ स्वीकृति लॉक करने के लिए विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन यानी कि नवीन या फिर नवीनीकरण के लिए अंतिम तारीख 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया गया है और इसी तरह ड्राफ्ट प्रपोजल को लॉक करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर तक की जा सकती है। इसके अलावा शिक्षा सत्र 2021-22 में जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑल इन आवेदन करने को कहा गया है। बताया जाता है कि शिक्षण संस्थाओं के तहत कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई व पॉलिटेक्निक को इसमें शामिल किया गया है। पर्यवेक्षकों के 200 पदों पर बम्पर भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में इन दिनों बम्पर भर्ती निकाली है। इस विभाग में पर्यवेक्षक पद के लिए तकरीबन 200 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 100 पदों की भर्ती के लिए सीधे तौर पर सीधी भर्ती होगी, तो
वहीं 97 पदों पर परिसीमित यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 200 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 3 दिसंबर से आवेदन शुरू होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर तक व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा की संभावित तिथि 23 जनवरी तय की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापमम को दी गई है। पर्यवेक्षकों के 200 पदों पर भर्तियां ली जानी है। अभ्यर्थी 3 दिसंबर से 30 दिसंबर तक व्यापमम की वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। टमाटर की कीमत में राहत मिली है। चिल्हर बाजार में 40 से 50 रुपए तक पहुंचा टमाटर की कीमत, तो वही अब और भी गिरावट संभावित बताई जा रही है। दरअसल टमाटर की कीमत 10 से 15 दिन पहले 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची थी और इस मामले में थोक सब्जी बाजार के व्यापारियों के मुताबिक टमाटर की कीमत में गिरावट की प्रमुख वजह स्थानीय उत्पादन की आवक और दूसरे राज्यों में सप्लाई की कमी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ से बड़ी तादाद में टमाटर का निर्यात दूसरे प्रदेशों में किया जा रहा था। थोक कारोबारियों का कहना है कि अब दीगर राज्यों से भी सब्जियां उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही हैं, जिनकी वजह से टमाटर सहित अन्य सब्जियों के निर्यात में कमी आई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यही स्थिति बरकरार रहने पर दिसंबर के पहले सप्ताह से टमाटर की कीमतों में और गिरावट आएगी और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में स्थानीय आवकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। ओमिक्रॉन को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों को अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अब अभी भी देश में एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर भारत सरकार से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार हर स्तर पर इससे निपटने की तैयारियों में जुट गया है। केंद्र से 166 यात्रियों की सूची छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है, जो 27, 28 और 29 नवंबर को विदेश की यात्रा कर देश के 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। यह सूची सभी जिला कलेक्टरों और सीएमएचओ को भेज दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन यात्रियों को भारत में लैंड होने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन और अगले 7 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इस सूची में रायपुर के 76 लोगों का नाम भी शामिल है। सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि सभी से संपर्क हो चुका है, किसी में कोई भी लक्षण नहीं दिखे हैं, सब पर नजर रखी जा रही है। इधर बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तैयारियों पर समीक्षा बैठक लेंगे और इससे पहले मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंहदेव ने कहा था कि इस वेरिएंट को लेकर कुछ भी कहना कठिन है, हम बस प्रोटोकॉल का पालन करके ही इससे बच सकते हैं। खेती के लिए इनोवेशन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश भर के शीर्ष 20 प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ का भी एक मॉडल जो है बताया जा रहा है। खरपतवार की पहचान ये एआई करने वाला है। दरअसल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के उस मॉडल ने भी बाजी मारी है, जिसका काम किसानों की मुश्किलों का समाधान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित प्रतियोगिता में देश भर से चुने गए शीर्ष 20 प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ का यह मॉडल भी नाम शामिल है। इसे महासमुंद जिले के नर्रा स्थित शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र वैभव देवांगन और धीरज यादव ने तैयार किया था। यह मॉडल खरपतवार फसलों में खरपतवार की पहचान करने में सक्षम है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारतीय पर्यावरण सेंटर में आयोजित समारोह में इन दोनों छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वैभव और दीपक ने भारतीय पर्यावरण सेंटर में नई दिल्ली में 29 और 30 नवंबर को आयोजित प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया था। दरअसल हम आपको बता दें, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा ये जो रोबोट है, समझ सकते हैं आप, इंटेलिजेंस जो एआई तकनीक तैयार किया गया है, जिसकी मदद से खरपतवार की पहचान हो सकती है। अजब गजब मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव का किया बहिष्कार, तो प्रशासन ने राह चलते लोगों से भरवा दिया नामांकन। दरअसल राजनीतिक दलों के निकाय चुनाव का बहिष्कार व स्थगित करने के फैसले के बाद नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन खोज कर निर्दलीय प्रत्याशी लाए गए। बैकुंठपुर व शिवपुर चर्चा के निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरवाया और कलेक्ट्रेट में मौके पर ही नपा से एनओसी भी दिला दिया गया। दरअसल राजनीतिक दलों ने निकाय
चुनाव 2021 का बहिष्कार व स्थगित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र सौंपा है। मामले में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो गई थी, लेकिन 4 दिन तक किसी एक ने भी नामांकन पत्र भरा नहीं। ऐसे में 5वें दिन अचानक सक्रियता बढ़ी और बैकुंठपुर व शिवपुर चर्चा से खोज कर निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरवाया गया। मामले को लेकर शहर से लेकर सोशल मीडिया में दिन भर चर्चाएं हो रही कि दबाव में नामांकन पत्र दाखिल कराया गया। निर्दलीयों ने बताया कि सुबह बाकायदा गाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचाया गया और नामांकन भरने के बाद पैदल चर्चा जाएंगे। वहीं कुछ प्रत्याशियों के पास चर्चा जाने तक के लिए ऑटो किराया भी नहीं था। यानी कि किस कदर यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर जो प्रशासन ने जो नामांकन है वो भरवाया, इसका अंदाजा आप लगवा सकते हैं। बीरगांव रिसाली का मैदान तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने बीरगांव और रिसाली नगर निगम के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रेमनगर नगर पंचायत की भी घोषणा है। दरअसल बता दें, भाजपा की ओर से बीरगांव और रिसाली नगर निगम में उम्मीदवारों की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने दोनों नगर निगमों में 40-40 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रेमनगर नगर पंचायत के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हुई है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक देर शाम हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री बघेल सहित प्रमुख नेता शामिल हुए। तकरीबन 3 घंटे के मंथन के बाद बीरगांव और रिसाली नगर निगमों के लिए नाम पर सहमति बनी। फैसले के बाद देर रात तक तीनों निकायों के प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। और अब खबर निकाय चुनाव को लेकर। दुर्ग में 60 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। टीआई सब इंस्पेक्टर सहित 30 जवान तैनात है। 4 नामांकन स्थल पर 8 डीएसपी सहित 125 जवान, जबकि 4 एडिशनल एडी जो है स्क्वाड भी है। दरअसल निकाय चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। वह निर्वाचन प्रक्रिया निर्विवाद हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें बताया गया है कि उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए फ्लाइंग स्क्वाड, निर्वाचन संबंधी कानून, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और साथ ही साथ चुनाव के पहले एवं बाद में किए जाने वाले कार्य, फोर्स डेवलपमेंट, सूचना संकलन, पोलिंग बूथ में किए जाने वाले कार्य कैसे करना है कैसे नहीं, इस बाबत पूरी ट्रेनिंग दी गई है। केंद्र सरकार पर लगातार राज्य सरकार का हमला जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, उसना चावल न लेकर हमें परेशान कर रही है केंद्र सरकार, बारदाना न देकर भी किया जा रहा है परेशान। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमले ने तेजी पकड़ी है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से हमसे उसना चावल नहीं लेकर सरकार हमको परेशान कर रही है, उसी तरह बारदाना न देकर भी परेशान किया जा रहा है। रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले साल तो कोरोना की स्थिति थी, लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद थी तो भारत सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी, तब समझ में भी आता था। लेकिन इस साल तो ऐसी कोई बात नहीं है, तब हमें बारदाना क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? जितनी हमारी डिमांड है उतना तो हमें मिलना चाहिए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। आज की अंतिम बड़ी खबर है, किसानों ने एसीसीएल खदान में बंद करवाया काम, पुलिस से झड़प हुआ, बेहोश होकर गिरे ग्रामीण, बच्चों को गोद में लेकर महिलाओं ने जीएम ऑफिस को घेरा। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसीसीएल के भू विस्थापित किसानों का गुस्सा मंगलवार देर रात भड़क गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने परिवारों के साथ कुसमुंडा खदान पहुंच गए और काम बंद करा दिया गया। तकरीबन 6 घंटे तक काम बंद होने के बाद सुबह हंगामा हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तो ग्रामीणों से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान कई ग्रामीण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, तो वहीं पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले 1 माह से 12 गांव के भू विस्थापित एसीसीएल के जीएम ऑफिस के बाहर जो ग्रामीण है हड़ताल कर रहे हैं। यह सभी रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 2 बजे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भू विस्थापित रोजगार एकता समिति ने माकपा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले कुसमुंडा खदान पहुंच गए और वहां काम बंद करा दिया गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।